अबला नहीं, शक्तिहीन नहीं और ना ही मैं बेचारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। के न्यूज़ की खास पेशकश स्त्री तेरी कहानी में आपका स्वागत है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम उन महिलाओं से बात कर रहे हैं और जो निचले तबके की हैं, मतलब कि जिन पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, जो बुनियादी सुविधाओं से कहीं अछूती सी नजर आती हैं। और कहने को तो अधिकार है महिलाओं का बराबर का, और आधी आबादी भी कही जाती हैं, लेकिन इस आधी आबादी की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस जो आधी आबादी है, इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए ही इस आधी आबादी को याद किया जाता है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो उसको देख करके आप भी यही सोचेंगे कि ये कैसी सुविधाएं हैं, ये कैसी बुनियादी सुविधाएं जो कि मुहैया कराई जा रही हैं। बड़े बड़े वादे और दावे तो किए जाते हैं महिलाओं को लेकर के, लेकिन क्या असल में वो सही है? क्या असल में जो धरातल की स्थिति है, क्या वाकई वैसी है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ये कानपुर है और कानपुर का बाबूपुरवा एरिया है, और यहाँ पर ये महिलाएं हैं जो सिलबट्टे को पत्थर काट करके बनाती हैं और दूर दूर से ये जो सिलबट्टे को मंगाती हैं और मंगा करके अपना जीवन यापन करती हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेमपति। कब से रह रही हैं यहाँ पर? ये हमारा बचपन बीत गया, रहते रहते बुढ़ापा आ गया। जैसे कोई योजना नहीं मिली, कोई योजना ही नहीं मिली, भूखे प्यासे मर रहे बच्चे लोग। सरकार तो कहती है कि आपको राशन देती है। राशन देती है तो उससे क्या होता है? कोई धंधा है नहीं, राशन खाने से क्या पता, ना घर ना मकान, सब बच्चे रोड में पड़े हैं, ना कोई धन ना कुछ है। सरकार क्या दे रहे? मोदी ने क्या दिया? आधे आदमी दिया, आधे आदमी कुछ नहीं मिल रहा। हमसे रोड में पड़े, गाड़ी मोटर कचर जाए, मर जाए, टकरा जाए, इसका मोदी ने जिम्मेदार लिए। हमको सबको घर बताइए, जगह दीजिए, कहीं कुछ नहीं मिलता हमको, सबको बताइए। न कोई साधन, न कुछ बच्चे की व्यवस्था, पढ़ाना लिखाना कोई चीज नहीं दिखे, कोई दिक्कत, सब दिक्कतें तो है। अब भूखे प्यासे बच्चे अलग से मरते हैं, झुपड़ी में मड़ई में, कोई सहारा तो कोई सहारा हमसे बड़े। चोर भी आ रहे, बदमाश भी आ रहे, अच्छे भी हर मेल के आदमी आते। डर लगता, सोते नहीं हम लोग डर के मारे। हमारा सब कितना घर दुआर, कभो राशन तक कभो न मोदी दे हुई कि कोटक राशन मिला हो। पुराना राशन कार्ड है, नवा है रहता है, और नवा बना ही नहीं तो कहाँ से राशन मिले? राशन कार्ड तो नए तो बनवा रहे थे ना, आपने क्यों नहीं बनवाया? आया था, बना नहीं, बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? अब पता नहीं कहाँ नहीं बना। प्रधान भी कहे बन जाए, प्रधानों 300 रुपया 350 ले लें तबो नहीं बना। कौन है प्रधान जिन्होंने लिया? अरे हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में पट्टी में प्रधान है, वो भी पैसा ले लिए। अब के कहा तुमको लोग को जमीन दे देंगे, कॉलोनी दे देंगे, वो भी नहीं दिया। तो हम लोग के पन्नी लगा कर फिर रहा, भाड़ा फिर लेकर कमरा रहा, रूम रहे, अभी तक रह रहे हैं। अभी तक कहाँ रह रही थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। अभी वहाँ पर पट्टी में रहती थी, प्रतापगढ़ में, वो जो है स्कूल के पास सब झुपड़ी वहीं पर था। मतलब हम पट्टी चले गए, वहाँ पर नहीं मिली व्यवस्था तो हम पट्टी चले गए, वहाँ पर कमरा लेकर आए। कानपुर कब आए? कानपुर तो मायका है, कल आए, आज आए भाई शादी। हाँ, रिश्तेदारी में आए हैं। हाँ, आप तो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं। हम तो रहते ही हैं यहाँ पे। मैडम, यहाँ पे कुछ हमको सबको व्यवस्था नहीं हुआ, कुछ साधन है। सिलबट्टा का काम छीन लिया गया, मिसी चलने लगी, कौन रुक जा हमारा सबको धंधा पानी। किसने छीन लिया सिलबट्टे का काम? अब सब यही सरकार ने छीना तो है, तब से सिलबट्टा ले रहा है। जब मिक्सर चल गई तो सिलबट्टा कहाँ बिकेगा? खड़ी हो जाइए आप। किसने छीन लिया? सरकार छीन लिया। सरकार तो आपको सुविधाएं देने के लिए कह रही है, हर आखिरी व्यक्ति तक तो सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रही है, और आप कह रही है आपको सुविधाएं नहीं मिल रही, आपका रोजगार छीन रही है। ही नहीं, वही ना, मतलब जब से चल गया तब से सिलबट्टा नहीं चलती है, बच्चे फालता जाते। अब तो मिसी चलने लगी, कहाँ मेरा काम बंद हो गया, सिलबट्टा वाला कोई काम ही नहीं होता, हमसे कैसे खाए जी? ना हमारा सब कोई व्यवस्था, कोई मोदी ने धन नहीं, कुछ किराए पैसे नहीं दे रहे, ना कुछ करना, ना पैसे व्यवस्था करो कि हमसे धंधा करके खा ले, जी ले, कहीं भी कर ले। खुद तो नहीं व्यवस्था कर रहे, कुछ नहीं दिए हमको। सबको 20-20 साल से कॉलोनी भरत से चले जा रहे। फर्जी आदमी को मिल रहे, बड़े आदमी को मिल रहे, छोटे आदमी कोई देखभाल नहीं, पढ़े लिखे नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता है। ते पढ़े लिखे उनको सब कॉलोनी मिल रहे, सब कुछ मिल रहा, हमको सब कुछ नहीं मिल रहा है। हमसे दौड़ते दौड़ते तो राह बन गए, पैर की आ गए, नेता नगरी में चलते चलते कहीं यहाँ दौड़ो कहीं वहाँ दौड़ो, मिलना कुछ है नहीं, क्या करे? हमारे की सब कॉलोनी बड़े बड़े पाए गरीब मनी पहुए न के
जे भाड़ा में रहे न वो पौबे न के, और जे भाड़ा पे ना जकर 2-3 तल्ला बना वो सब कॉलोनी पाई गई। अब हमका सबका तो कबो नहीं मिला। तो ये दर्द है इन महिलाओं का जो लगातार अपनी भड़ास भी निकाल रही हैं। हालांकि सवाल तो बहुत हैं, कहने को भी बहुत है कि वोट तो देती हैं, और वोट जिनको देती हैं तो क्या वो वाकई केवल नाम मात्र के लिए यहाँ पर आते हैं? और इनकी जो दुख है, दर्द है जो बयां कर रही हैं, आपने सुना भी। कई सवाल हैं और इन सवालों से आप जितना इन्होंने बताया इससे आप खुद आकलन कर सकते हैं कि वाकई जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो धरातल की स्थिति है, वो कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसी है महिला दिवस की ये कहानी, स्त्री तेरी कहानी। और विश्व महिला दिवस पर उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो निचले स्तर की हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और असल में वही संघर्ष कर रहे होते हैं। हम ऐसे ही एक जगह पर हैं कानपुर में, और ये झोपड़पट्टी आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं मजबूर हैं इस झोपड़पट्टी में अपना जीवन यापन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह बेहद कम है, यहीं पर स्नान करती हैं, यहीं पर खाना बनाती हैं। चूल्हा भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरह के ये चूल्हा भी है, लकड़ी का कैसे बंदोबस्त करते ये भी दिखा दूं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर इस ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो भी यहाँ पर नहीं मिलती हैं, या यूं कह सकते हैं पूरी तरह से अछूती रह जाती हैं। हमारे साथ एक महिला है, इनसे भी बात करेंगे कैसे अपना जीवन यापन करती हैं, और इसके साथ ही साथ निर्वाह करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उसको कैसे वो लाती हैं और अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको कैसे पूरा करती हैं। क्या नाम है आपका? आरती। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हमारा आज यहाँ 10 साल हो गए रहते हैं, शादी जब से हुई 10 साल हो गए यहाँ पे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जगह बेहद कम है, और आपने जिस तरह से बताया कि 4 बच्चे हैं और आप दोनों पति पत्नी हैं, तो कैसे रहते होंगे, कैसे जीवन यापन करते होंगे? अब जैसे कट रही बहन वैसे काट रहे, क्या करें। सरकारी जो ज़रूरतें होती हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, सरकार हमेशा से कहती आई है कि हम जो निचले स्तर के लोग हैं और जो आखिरी व्यक्ति है वहां तक की सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या वो सुविधाएं आपको नहीं मुहैया हुई है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति हम देख पा रहे हैं ऐसा कुछ लग नहीं रहा है फिलहाल। तो क्या आपको क्या लगता है और आप किस तरह से अपना निर्वाह करती हैं? अब जैसे क्या करे बहन, कभी धंधा लगता है कभी नहीं लगता है, उसी हिसाब से चल रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम क्या करते हुए सिलबट्टा बनाते। सिलबट्टा तो महंगा आता है। महंगा क्या, वही कभी बिका कभी नहीं बिका, 100-150 का बिका, उसमें खर्चा भी नहीं पूरा होता है। तो क्या आप राशन तो आपके पास तो आ जाता होगा सरकारी? तो मूल आता है, हमारे राशन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड तो बनवाया गया था सभी का, सभी गरीब जितने भी गरीब व्यक्ति होते हैं, और इसके साथ ही साथ आधार कार्ड से भी आपको सुविधाएं मिल सकती हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है? राशन कार्ड तो हमारा बना भी नहीं, आधार कार्ड से तो अभी राशन हमने लिया नहीं, और अगर जाएंगे भी देखो, अगर कोशिश करेंगे अपने भर अगर मिल जाए। बारिश के समय आप कैसे निर्वाह करती हैं? जिस तरह से ये देख सकते हैं झोपड़पट्टी, और अब 4 बच्चे, वो भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, कैसे रहते होंगे आप? अब बारिश होती तो बैठे रहते बहन, सब पूरा चूता है इधर उधर, कहीं इधर खटिया करते कहीं उधर पड़े थे, और उधर देखो पूरा पानी भर जाता है दरवाजा। एक बार दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर एक चारपाई यहाँ पर पड़ी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जब बारिश होती है तो पूरा जो लबालब हो जाती है पूरी जमीन, और पानी भर जाता है पूरे घर में पानी, अंदर यहाँ का पानी सारा अंदर चला जाता है। क्या करें, बैठे रहते हैं जब बारिश होती है। यहाँ पर अभी तक कोई आया नहीं आपको देखने? आपकी जिस तरह की ये स्थिति बनी हुई है, वोट डालती हैं आप? हाँ, वोट तो पड़ती है। वोट डालने जाती हैं, लेकिन जो जिनको वोट देती हैं कभी वो देखने आए आपको? कभी नहीं आए बहन, कभी नहीं। क्या आपने कभी उनसे ये नहीं कहा कि हम आपको वोट देते हैं तो आपको हमारी जो ज़रूरती जो चीज़ें हैं उनको आप ध्यान रखें, ऐसा कुछ? जब वोट पड़ती है तब कहते हैं हाँ होएगा, जब वोट पड़ जाती है उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ की। वोट डालते समय तो सभी याद रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम हो जाता है, जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें भूल जाते हैं। और जैसे कि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये झोपड़पट्टी को आप देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से निर्वाह करते होंगे, खास तौर पर तब जब प्राकृतिक आपदाएं आती होंगी, बारिश, तूफान, आंधी आती होगी, ओले पड़ते होंगे, छोटे से बच्चे हैं, कैसे इनको रखना होता होगा, खाना कैसे बनाते होंगे, लकड़ी जो कि
यहाँ पर पड़ी हुई है, लकड़ी का इंतजाम कैसे करते होंगे, राशन नहीं आता और पैसे नहीं हैं, कमाई का जरिया ज़्यादा नहीं है और बावजूद इसके सरकारी सुविधाएं भी इन्हें मुहैया नहीं हो रही हैं। चूँकि इनका कहना है कि वोट डालते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार जो कह सकते हैं, इनके भाषा में कह सकते हैं कि जो भी नेता हैं वो सिर्फ वोट डालते समय ही इनको याद रखते हैं और इसके बाद इसके अतिरिक्त इनकी सुध भी भूल जाते हैं। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर में महिला दिवस मनाते क्यों हैं? क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास, ग्राफिक के जरिए जान लेते हैं। 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। 1908 में अमेरिका में मजदूर आंदोलन से आगाज हुआ था और मजदूर आंदोलन में करीब 15,000 महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने न्यूयॉर्क में प्रदर्शन करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी के घंटे कम किए जाएं और वेतनमान बढ़ाया जाए। इसके अलावा महिलाओं ने मतदान के अधिकार की भी मांग की थी। जब सरकार के कानों में कामकाजी महिलाओं की आंदोलन की आवाज पहुंची तो 1 साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। 8 मार्च का वो दिन था जब महिलाओं ने मार्च निकाला था। बाद में 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड और पीस के लिए भी हड़ताल की, जिसके बाद सम्राट निकोलस ने अपना पद त्याग दिया था और तब महिलाओं को मतदान का अधिकार भी मिला। यूरोप की महिलाओं ने भी कुछ दिन बाद 8 मार्च को पीस एक्टिविस्ट का समर्थन करते हुए रैली निकाली और तभी से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की मान्यता भी दे दी। तो ये है विश्व महिला दिवस मनाने का असल में इतिहास। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आ चुके हैं जयपुरिया क्रॉसिंग कानपुर के। और आज जो कि हमारा प्रोग्राम है महिला दिवस पर स्त्री तेरी कहानी, आज हम उन स्त्रियों की बात कर रहे हैं जो हम सभी से अछूती रह जाती हैं, कैमरे के पीछे रह जाती हैं, उन्हें कभी आगे नहीं आने दिया जाता है। आज हम इन स्त्रियों की भी बात करेंगे जो घरों घरों में जाकर के खाना बनाती हैं, अपने जीवन का निर्वाह करती हैं। ना खुद की छत है और ना ही रहने का कोई बसेरा है। और इन महिलाओं से जानेंगे कि वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करती हैं। क्या नाम है आपका? भूरी। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 50-60 साल हो गए। 50-60 साल हो गए, इतना लंबा अरसा आपने बिताया है और आपका खुद का अभी तक छत नहीं है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हम लोग राड़ बेवा हैं, जवानी में आदमी खत्म हो गए, इसके लिए मजबूरी में चौका बर्तन करके बच्चे पाल लें। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते? हाँ, बिटियाँ स्कूल जाती हैं, एक भैया है वो भी स्कूल जा रहा था, अभी नहीं जा रहा, यही दिक्कतों की वजह से। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? अरे जब से ये रहते, बिटिया है हमारी बहन की लड़की। अच्छा, ये आपकी? हाँ, इनकी मौसी है। आप यहाँ पर कितने लोग रहते हैं इस झोपड़पट्टी में? यहाँ 35 लोग हैं, 35 घर है। बारिश जब होती है तो कैसे आप गुजारा करती हैं? बैठे रहते हैं, कहीं कुछ कोच देते हैं, कहीं कुछ कोच देते हैं, बैठे रहते हैं, और क्या करते हैं। और क्या सरकारी सुविधाएं जो कि कही जाती हैं कि हर तबके को सरकार मुहैया कराती है, क्या अभी तक आपको ऐसी कोई सुविधाएं? कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिली, ना पानी की, ना मतलब शौचालय की, कोई चीज़ की नहीं। फार्म भरा गया कॉलोनी का, वो भी नहीं आया। 2 यूनिट का राशन 9 किलो देते हैं और काट के देते हैं राशन। क्या चीज़ क्या है, कुछ चीज़ की वो नहीं है। सरकार तो ये भी कहती है कि हम उज्ज्वला योजना का भी लाभ दे रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम ये भी पैसे वाले को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता है। और हम लोग को, हम इतने दिन से रह रहे हैं, कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिली, खाली राशन मिलता है।
वो भी 4 जन का है तो 3 दिन जन का मिलेगा, ऐसे ऐसे काट काट के देते हैं। कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा बन्नू। जिस तरह की ये स्थिति देख रहे हैं हम अपने आसपास, बेहद पिछड़ा इलाका लग रहा है हमें। क्या समस्याएं आती हैं रोज़मर्रा के, जो आप डेली रूटीन में जो चीज़ें देखती हैं परेशानी की, जो कि आप उठाती होंगी? जिस तरह की झोपड़पट्टी हम देख पा रहे हैं, बारिश का समय जब भी आता होगा तो कैसे निर्वाह करती होंगी? पन्नी तानते बिटिया, वो भी फट जाती तो चूता है घर, बर्तन लगाना पड़ता है इधर उधर। हाँ, बर्तन लगाना पड़ता है हम लोगों को। अगर पानी चूता है तो पन्नी है लगाते हैं हम लोग, और उधर बैठने की जगह भी नहीं रहती है, फिर भी हम लोग किसी तरीके हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं अपनी। और हमारी 13 साल की बिटिया भी है, वो भी पढ़ने जाती है, और भी 3 बच्चे हैं, वो भी सब पढ़ने जाते हैं। मैम आप भी खाना बनाकर काम करते हैं? हाँ, हम लोग जाते हैं, हाँ, गुजारा करते हैं हम लोग। कैसे एक चैलेंज होता है ना महिलाओं के लिए कि घर भी देखना है, फिर बाहर कहीं खाना बनाने भी जाना है, बच्चों को भी देखना है, कितना चुनौतीपूर्ण है? अरे जैसे अब हम लोगों की ज़िंदगी कट रही वैसे ही काट रहे हैं। अब कैसे काटे हैं, जैसे कट रही वैसे ही काट रहे हैं हम लोग। बच्चों को पढ़ाना लिखाना किसी तरीके तो करना ही करना है काम काज। हमारे सरकारी में जाते हैं। सब सरकारी में जाते हैं। हाँ, सरकारी स्कूल में तो सरकारी स्कूल में भोजन भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं पढ़ने लिखने। वो भी पहले मिलता था, अब कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ। तो नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिलता है। हाँ, पहले मिलता था, फाटक पे है स्कूल, वहाँ बच्चे जाते थे तो मिलता था, अब वो भी कुछ नहीं। मगर राशन बहुत तो कहते हैं स्कूल वाले कि आप लोग के लिए नहीं है। क्या बिजली आती है? हाँ, बिजली आती है, मीटर लगा हुआ हम लोगों का। कैसे भरते हो? 6 तनख्वाह महीने में मिलती है, तभी उसी से भरा जाता है। किसी का कभी 200, कभी 250 ऐसे आता, कभी 300। तो बेहद चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति ये बयां कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो सरल जीवन होता है, एक साधारण जीवन होता है, उसका निर्वाह करना कितना कठिन भी हो सकता है। जिस तरह की झोपड़पट्टी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और इस झोपड़पट्टी को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी मौसम में बदलाव होता होगा, किसी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती होगी, आंधी और तूफान आता होगा, तो उस समय की स्थिति किस तरह से दयनीय रही होती होगी, बच्चों को कैसे संभालते होंगे। और सबसे भी बड़ी बात तो ये हो जाती है कि घर में इतने सदस्य होने के बाद, बच्चे इतने होने के बाद भी बच्चों को संभालना, उसके साथ ही साथ स्कूल में भेजना, स्कूल के साथ ही घरों में जाकर के खाना बनाना, फिर अपने घर को मैनेज करना, बड़ा एक सवाल भी हो जाता है महिलाओं के लिए कि एक किस तरह से अपने आप को स्थापित करना, साबित करना, और ये कह देना कि हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो। यहाँ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और देख सकते हैं आप कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको ये महिलाएं ही संभालती हैं घर में, और पुरुषों के बराबर काम करती हैं। पुरुष भी हैं जो कि ई रिक्शा चलाते हैं, और ये घरों में जाकर के खाना बनाती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं। और इनका ये भी कहना है कि बच्चों को पढ़ाया है, इंटर भी करवाया है, लेकिन अब चूंकि नौकरी नहीं है, आगे पैसे नहीं है, कैसे करें, और जिसको पढ़ाया है अब वो भी घर पर है। ये बड़ा सवाल हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई तो हो जाती है, लेकिन इसके आगे क्या, कैसे वो रोजगार का साधन मुहैया कराएं। क्या चाहती है, क्या बनाना चाहती हैं आप अपने बच्चे को? पानी की समस्याएं आपने जैसे कि बताया, तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी हैंड पाइप है, खराब हो जाता है, चंदा करके बनवाते हैं, और फिर वही से पानी और दिक्कत यही हो रही है। यही तो बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ, लैट्रिन पानी की दिक्कत है बहुत। इस पूरी एरिया में अगर बात की जाए तो कुल कितने लोग रहते होंगे? 35 लोग हैं। लोग तो ज्यादा ही हैं इसमें, किसी के घर में 5 हैं, किसी के घर में 6 हैं, किसी के 4 हैं, ऐसे हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 10 हैं, परिवार ऐसे परिवार है। तो अभी तक आपके पास कोई आया नहीं, और आप भी नहीं गए ना? आपने शिकायत की कभी? हाँ, हम लोग जाते हैं, कहते भैया पानी के लिए, तो कहते चंदा कर लिए आप लोग बनवा लिए, हम क्या कर सकते हैं। वोट की तो आते हैं कि अब हमें वोट की जरूरत है मैडम, बहन जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब उनका काम निकल जाता तो हम लोग को भूल जाते हैं कि हमारी जैसे हम लोग की कोई वही है नहीं है। फिर अब की बार जब वोट पड़ेंगे तो क्या वोट डालने आएंगे तो क्या भाई, हमारी मजबूरी है, अब आप वोट आया तो वोट तो डालेंगे। तो इसके क्या आपकी बार सोचकर आप वोट करेंगे? अब क्या करेंगे, यही सोचेंगे फिर से एक बार वोट डाल लें।
मोदी जी आ जाए, दे ना दे, आ जाए मोदी जी, बस यही रहा। मोदी जी से बड़ी उम्मीद है। हाँ, भले हम लोग को नहीं दे रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी आ जाए बस। कमाल। इनके हर लड़के को नौकरी दिलाए, मोदी जी को मांग रही हैं, तो मोदी जी आए, आप बोलिए नौकरी दिलाइए, हमारे भी बच्चे बेसहारा हैं, उनको भी नौकरी चाकरी मिले, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। और अच्छी नौकरी पा जाए हमारे लड़की पढ़े। अच्छा ये बताइए कि आपके जो पति देव हैं वो भी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं मैम। आप घर में खाना बनाती हैं? जी। दोनों लोग जीवन का निर्वाह ऐसे ही करते हैं ना। कुल मतलब कि अगर अर्निंग कहा जाए तो क्या इतना आप अर्न कर लेती, कमा लेती हैं जिससे कि आप अपने जीवन यापन को सकुशल बिता सकें? गरीबी के अनुसार हम लोग करते हैं, क्या करेंगे मैम। अब जो इंसान के घर में होता है वही में तो गुजारा करेगा। ज्यादा नहीं कर पाते हम लोग। के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किसी दिन मेरे बच्चे बन जाएंगे, वो भी नहीं है, वो भी उम्मीद टूट गया। 2 बच्चे और पढ़ते थे, उसको भी हमने अब पढ़ाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, क्या करें। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इन लाइनों से हम अपने प्रोग्राम की एंडिंग करते हैं स्त्री तेरी कहानी के साथ, और आपको इन स्त्रियों की वो हकीकत भी दिखाई जो ये हर रोज सामना करती हैं। क्या रही इनकी राय आपको बताई। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि महिलाओं की जो बात कही जाती है, वादे और दावे किए जाते हैं, उनकी असल में हकीकत क्या है वो भी आपको धरातल पर आकर दिखाया है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ वंदना पांडे, के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।